तो कल आपने खबर देख ही ली होगी, स्पोर्ट्स टॉक पर हमने बना दिया था कि अजीत अगरकर जो हैं उनको चीफ सेलेक्टर के पद पर बुलाया गया है, उनको नियुक्त कर दिया गया है और 4-5 महीने से ये पद जो है वो खाली भी था और एक्सपेक्टेड था कि अजीत अगरकर ही होंगे, क्योंकि एकमात्र जिसने इंटरव्यू दिया था कैंडिडेट ने, दैट इज अजीत अगरकर। तो ये खबर पहले में मैंने आपको बता दी थी। लेकिन 5 बड़े फैसले अजीत अगरकर को करने पड़ेंगे। ये आसान रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बस जैसे आपने चेतन शर्मा जी को देखा कि टेन्योर उनका रहा है, ये थोड़ा सा अलग टेन्योर होगा, क्योंकि भारतीय टीम के ऊपर में प्रेशर है। इस बार अपने घर में वर्ल्ड कप भी है, 2011 के इतिहास को दोहराने की भी बात कही जा रही है। दो हम लोग फेवरेट हैं नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन क्या, सब्जेक्ट टू ओपिनियन कह सकते हैं कि सबको, किसी को लगता है कि हम फेवरेट हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम फेवरेट हैं, वो उसके बाद की बात है। लेकिन टीम तो बेस्ट आपको चुननी पड़ेगी और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अजीत अगरकर के ऊपर में है। क्या अजीत अगरकर भारतीय टीम के लिए वो काम कर पाएंगे जिसको कि इतने फैंस जो हैं वो प्यार से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक तरीके से उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि अब न तब भारतीय टीम जरूर आईसीसी ट्रॉफी जीतेगी। तो 5 ऐसे बड़े फैसले, 5 बिगेस्ट फैसले जो कि अजीत अगरकर को करना है। स्टेप बाय स्टेप करके हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या वो फैसले हो सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला फैसला जो अजीत अगरकर को करना है वो है टेस्ट मैच और T20 की टीम को रिबूट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें तो WTC के फाइनल में अभी हमें हार का सामना करना पड़ा है। कई सारे बड़े नाम हैं जो कि डिजर्व नहीं करते लेकिन टीम के साथ में बने हुए हैं, परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं है, लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे, जो एक कहावत है उसकी सिलसिले में अभी देखें तो टीम के साथ में बने हुए हैं। तो अजीत अगरकर के ऊपर में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी बड़े नाम हैं या तो उनसे परफॉर्मेंस निकलवाया जाए या फिर यंगस्टर को आप मौका दे दें टेस्ट मैचेस में एज वेल एज T20 में भी, क्योंकि T20 में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लेकर के सवाल हैं। यंगस्टर्स की 2024 में आपकी वर्ल्ड कप की टीम बनेगी, ये कंफर्मेशन आई हुई है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपके जो मतलब कि मुख्य चयन करता है, सीनियर जो आपके सेलेक्टर हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जितने भी आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको किस तरीके से बाहर करके और यंगस्टर्स को मौका देना है। ये सबसे बड़ा काम होगा। टेस्ट और T20 में टीम को पूरी तरीके से रिबूट करना पड़ेगा, पूरी तरीके से टीम को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टीम है उतनी दमदार नजर नहीं आ रही है जितना कि हम सब एक्सपेक्ट करते थे, वैसी टीम तो नजर नहीं आ रही है। दूसरा जो बड़ा फैसला अजीत अगरकर को लेना पड़ेगा वो है हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन, और इस पर अब चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन, कई सारे लोगों को लगता है कि नहीं हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन, इनको कैप्टन क्यों बनाया जाए, क्यों कप्तानी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह सर्टेन है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या आपकी कप्तानी करेंगे, T20 फॉर्मेट की कप्तानी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हार्दिक पांड्या T20 की जो कप्तानी करेंगे ओडीआई की कप्तानी नहीं कर सकते हैं क्या? 2023 के बाद क्या ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी क्या रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे? इस पर आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। चयनकर्ताओं को एंड पर्टिकुलरली अजीत अगरकर को बहुत ध्यान से इस पर कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ेगा कि क्या हमें 2023 वर्ल्ड कप के बाद पूरा का पूरा जो हैंड ओवर है वो हार्दिक पांड्या को दे देना चाहिए एज अ कैप्टन, कि ओडीआई फॉर्मेट के लिए एज वेल एज T20 फॉर्मेट के लिए, यानी कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो हमें दे देनी चाहिए हार्दिक पांड्या को, या फिर किसी और को देना चाहिए। इस पर फैसला करना पड़ेगा, अजीत अगरकर को फैसला करना पड़ेगा। बड़ा हार्ड कॉल होगा लेकिन आपको हार्ड कॉल्स तो लेने पड़ेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप ले लीजिए। अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है, अगर आपको लगता है कि नहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, उनके साथ में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए, वो भी आपको ही फैसला लेना है। लेकिन जो चीफ सेलेक्टर हैं यानी कि आपके अजीत अगरकर, उन्हीं के ऊपर में ये बड़ा फैसला होगा जो कि उनको लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि चीफ सेलेक्टर बने तो हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े फैसले उनके टेन्योर में लिए जा सकते हैं। एक और फैसला जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है तीसरे नंबर पर, वो है वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्क्वाड को चुनना। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमारी टीम पूरी तरीके से डाउनफॉल में रही है। हम कुछ भी नहीं जीते हैं, चाहे आप 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को याद कर लीजिए, उसको याद ही नहीं करना चाहिए हमें।
2021 से अगर आप देखें तो 2021 में WTC का फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड हम बुरी तरीके से हारे। 2021 के वर्ल्ड कप में हमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने लगातार फटाफट दोनों मैचेस में हरा करके हमें वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा श्रीलंका ने हमें देखा जाए तो एशिया कप से मतलब कि टॉप 4 से हम बाहर हो गए भाई। टॉप 4 से श्रीलंका की टीम ने हमें बाहर करके बाहर भेज दिया था। तो यह भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे और किस तरीके से हमारी टीम हारी है। इसके अलावा आप देखें तो रिसेंटली वर्ल्ड कप आपका 2022 में हुआ, उसमें बुरी तरीके से हार मिली, और WTC के फाइनल में इस साल बुरी तरीके से हार मिली है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वर्ल्ड कप स्क्वाड को चुनना, ये अजीत अगरकर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आप किन किन प्लेयर्स के साथ में जाना चाहते हैं। क्या आप भी नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले प्लेयर्स के साथ में जाना चाहते हैं? बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं, इसके अलावा देखा जाए तो KL राहुल इंजर्ड हैं, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं, कई सारे लिस्ट में ऐसे प्लेयर हैं। रविचंद्रन अश्विन का फ्यूचर क्या है? क्या कुलदीप यादव सिर्फ नाम के लिए टीम के साथ में होंगे, काम नहीं करेंगे, क्या खेलेंगे नहीं? क्या अक्षर पटेल और आपके रविंद्र जडेजा ही दो मात्र ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे? शार्दुल ठाकुर का क्या रोल होगा? क्या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे? ईशान किशन क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे? क्या आपके लिए संजू सैमसन पर फैसला लेना इतना आसान होगा? फैसले बड़े हैं, बहुत बड़े फैसले हैं जो कि लेना पड़ेगा अजीत अगरकर को। तो 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्या टीम चुनेंगे अजीत अगरकर, इसको लेकर के बहुत ज्यादा उनको समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा इस टॉपिक पर, और लगातार हम लोग चर्चा भी करेंगे। राहुल द्रविड़ का फ्यूचर, ये आपको लगेगा कि यार इसमें अजीत अगरकर क्या करेंगे? भाई इसमें तो BCCI के हाथ में है, BCCI ही फैसला लेगा। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप तक के लिए राहुल द्रविड़ का टेन्योर है और उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हो जाएगा। एंड अगर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेती है तो हो सकता है कि आप उनके साथ में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। नहीं जीत दर्ज करती है, जो कि अब तक हमने देखा है कि राहुल द्रविड़ के टेन्योर में हमने कोई भी ICC इवेंट नहीं जीते हैं। और साथ ही साथ एक चीज आपको बता दें कि मीनिंगलेस बायलेटरल सीरीज के अलावा कुछ भी नहीं जीता। एक ऑस्ट्रेलिया को हमने अपने घर में हराया, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में गए, B लेवल की टीम थी साउथ अफ्रीका की, इनफैक्ट C लेवल की टीम थी, उन्होंने हमें धो दिया, तो हम वहां पर नहीं जीत पाए। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी मतलब कि अपने घर में सिर्फ और यूजलेस सीरीज में हमने जीत दर्ज की है, मीनिंगलेस सीरीज में हमने जीत दर्ज की है। जहां पर जीत दर्ज करना चाहिए वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा है। टीम पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। बांग्लादेश में गए, बुरी तरीके से हम हारे, उससे पहले वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से हारे, एशिया कप में बुरी तरीके से हारे, 2023 WTC के फाइनल में बुरी तरीके से हारे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमें अपने घर में आकर के ODI सीरीज में हरा दिया। तो ये तमाम चीजें, जबकि पहला मैच हम जीते थे मुंबई में, उसके बाद वाइजैक और चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमें हरा करके बाहर भेज दिया। 11-12 ओवर में हमारी टीम ऑल आउट हो जाती है। तो ये बताने के लिए काफी है कि बहुत ही टेरेबल परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का अंडर द कोचिंग टेन्योर ऑफ राहुल द्रविड़ एज वेल एज विक्रम राठौर। तो ये आपको अजीत अगरकर को कहीं ना कहीं एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि राहुल द्रविड़ के साथ में BCCI नहीं कंटिन्यू करना चाहता है तो उनका क्या टेक है, वो किन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आखिरी में है स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि आपको पता है कि सीनियर प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो कि 34-35 साल के हैं, कुछ की फिटनेस इतनी खराब है कि वो अभी भी खेलने लायक नहीं है। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि स्मूथ ट्रांजिशन कैसे करते हो, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है। क्या उनको आप बाहर करके किसी यंगस्टर को मौका देने के बारे में सोचेंगे? सर्टेन नजर आ रहा है आपके राहुल इनके बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद आई डोंट नो कि रोहित शर्मा कितना क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको आप तैयार कर रहे हैं। एक स्मूथ ट्रांजिशन का एग्जांपल मैं देता हूं, चेतेश्वर पुजारा को आपने बाहर किया, तो कौन है जो कि खेलते हुए नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा की जगह पर? कौन उनकी प्लेस को फिल करते हुए नजर आएंगे टेस्ट मैचेस में? इसके अलावा सरफराज खान के बारे में चर्चा हो रही है। कई सारे यंगस्टर हैं जो कि मतलब अपने पोजीशन को भर सकते हैं सीनियर्स के जाने के बाद। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन का भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कहीं ना कहीं होगा आपके जो मतलब कि हेड चयनकर्ता बने हैं अजीत अगरकर के ऊपर
में, तो वो किस तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन करते हैं, तो ये देखना होगा। तो 4-5 जो बड़े पॉइंट हैं, टेस्ट और टी20 टीम को पूरी तरीके से रिबूट कर देना, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड को चुनना, हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन डिसाइड करना, इसके अलावा स्मूथ ट्रांजिशन और राहुल द्रविड़ का फ्यूचर, ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर के अजीत अगरकर को चलना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो स्पोर्ट्स टॉक ने बात कही? अगर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं है तो भी आप अपनी तरफ से जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से पॉइंट है जिस पर कि अजीत अगरकर को काम करना पड़ेगा। लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।